अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप। बिग बॉस 14th डे तक पहुंच चुका और पता भी नहीं लगा। वक्त बहुत तेज़ी से गुजरता है, बिग बॉस भी इसी तेज़ी से गुजर रहा है और अभी तक उसमें कुछ ऐसा नहीं हो पाया कि जिसकी रिज़ल्ट के लिए अगले दिन का इंतज़ार किया जाए, बल्कि अगले दिन की किस्त इसीलिए देखी जा रही है कि शायद कोई नया मूव बन जाए। अब तक की जो ये दो किस्तें कल और परसों की जो गुजरी हैं, इसमें जो बातें डिस्कस करने वाली हैं वो ये है कि जो निक्की और जैस्मीन का एक टास्क के दौरान झगड़ा हुआ, खींचातानी हुई, उन्होंने जो दो नेट के जाल उनको मिले थे बास्केट्स, उनमें बॉल्स गिरती हुई इकट्ठी करनी थी और उस दौरान उनकी आपस में खींचातानी हुई। लेकिन टास्क के दौरान ही एक चीज़ ने वर्ता हैरत में डाल दिया कि ये हिना को क्या हो गया। हिना एक फ्रेशर की तरह वो साथ देने लग पड़ी जैस्मीन का। ये बिल्कुल काबिल कबूल बात नहीं थी। चलो थोड़ा बहुत होता है कि ग्रुप्स बने हों तो उनमें किसी को थोड़ा सा बोल दिया, लेकिन एक वाज़िह तौर पर कहना कि मैं इसके साथ हूँ, मैं ये इसका साथ दे रही हूँ, ये कुछ समझ से बाहर हुई। टास्क ख़त्म हुआ तो गौहर और हिना वाज़े तौर पर जैस्मीन को जिताने के हक़ में थी, जबकि सिद्धार्थ ने बहुत ही अच्छा फ़ैसला उनको सुनाया कि ये बिल्कुल भी किसी तरह भी जैस्मीन नहीं जीत रही और ये ड्रा है। हिना और गौहर की पूरी कोशिश थी, ना जाने क्यों, और वो अपनी कोशिश में कामयाब भी हो गई कि जैस्मीन को ही विनर करार दिया जाए। जैस्मीन जैसा कि पूरे शो में अभी तक बिल्कुल भी फेल होके नज़र आ रही है, सिवाय के वही रवायती तौर पे रोना दिखा देना, थोड़ी सी लाडियाँ की बातें कर देना, ये सारे उसके वो हथियार हैं जो वो आज से साल 2 साल पहले तक ख़तरों के खिलाड़ी में इस्तेमाल कर चुकी है। देखने वालों पे अब उसका असर नहीं उन बातों का होने वाला। बिग बॉस एक बिल्कुल अलहदा शो है और ख़तरों के खिलाड़ी अलहदा शो था। उसमें इसके जो ये लाडी वाले एक्शन थे, रोना, छोटी छोटी बात पर मैं कर लेना, ये उसमें तो सज रहा था, लेकिन बिग बॉस में ज़रा भी नहीं सज रहा और वो उन्हीं हथियारों को लेकर आगे बढ़ रही है। इस टास्क के बाद भी जब गौहर और हिना ये दोनों भरपूर नज़र आई कि उसको जिताने के हक़ में कोई लॉजिक नहीं थी उनकी, और सिद्धार्थ हैरत अंगेज़ तौर पर जब उसने साथ भी निक्की का दिया, लेकिन न जाने क्यों जब तुम अपना एक वाज़ेह पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो तो ये क्यों कह रहे हो कि ठीक है अगर तुम गलत भी हो तो मेरा वोट तुम्हारे साथ है। तो भाई सिद्धार्थ, आप अपनी दफ़ा तो अपना वोट नहीं बदलते होते थे, अब निक्की की दफ़ा अपना वोट क्यों बदल दिया, ये हमें हैरत हुई। अगर तुम अपना रोब रखते और इस पॉइंट ऑफ व्यू को उठाते तो शायद बिग बॉस भी आपका साथ देते और आपकी तारीफ़ ही करते। हमने तो इस बात को आपके लिए अच्छा समझा कि आपने हिना का साथ नहीं दिया, लेकिन जब रिज़ल्ट में आपने उनका साथ दे दिया तो ये हैरत हुई इस बात पर। हिना को अब एक बात सोचनी चाहिए कि वो ये जो शहनाज कौरगिल वाली हरकतें कर रही हैं वो उसको ज़रा भी नहीं सज रही। हिना की अपनी एक पर्सनैलिटी थी, लेकिन नज़र आ रहा है कि जैसे वो सिद्धार्थ के साथ वही रवैया जो शहनाज करती होती थी वो कर रही है, तो वो ज़रा भी अच्छा नहीं लग रहा और ओवर एक्टिंग लग रही है हमको। तो हिना शो के दौरान उसे पाँव दबवाती भी नज़र आ रही है। हम सिर्फ हिना से ये पूछना चाहते हैं कि अब उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई। लास्ट ईयर उसने आकर अंदर शहनाज को बड़ा एक पैगाम दिया था कि तुम सेल्फ रिस्पेक्ट से खेलो, तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट नज़र नहीं आ रही। तो अब आज जब वो खुद शो में है तो सिद्धार्थ के सामने अब सेल्फ रिस्पेक्ट कहाँ गई। रिज़ल्ट के बाद भी सारे जो कंटेस्टेंट थे वो निक्की को बुरा कहते हुए नज़र आए। निशांत की भी समझ नहीं आई कि निशांत भी निक्की को ऐसे एडवाइस दे रहा था कि तुम्हें चाहिए था कि तुम खुद विड्रा कर लेती, कह देती मैं हार गई है, क्यों इससे तुम्हारा बड़ापन होता। ये
जब इतना टास्क के दौरान सीनियर्स लड़ रहे थे तुम्हारी खातर रिजल्ट की, तो तुम्हें खुद फ़ौरन आगे होके कह देना चाहिए था। तो निशान मियाँ, तो ये क्यों भूल गए तुम लोग कि बिग बॉस ने टास्क शुरू होते वक्त ही निक्की को ये कहा था कि बेशक आपको इम्यूनिटी मिल चुकी है, लेकिन आप इस टास्क में अपनी एफर्ट ज़रूर डालना, इसको लेट डाउन ना कर देना। तो ये बिग बॉस की इस एडवाइस के बाद अगर निक्की ने भरपूर तौर पर उसका मुजाहरा किया और मुकम्मल तौर पर उसने अपना इस जोर लगा दिया एडी चोटी का, तो आप सारे उसको ये क्यों कह रहे हैं कि आप सेल्फिश नज़र आ रही थी और आपको हार जाना चाहिए था, आपको ये करना चाहिए था। हालांकि जैस्मीन ने उसको बड़ी बुरी तरह गिराया भी था, लेकिन उसने आखिर तक अपनी एफर्ट जारी रखी और मुकाबले को दिलचस्प बनाया। वो अच्छा लगा वो सारा जो ये इस बिग बॉस की खासियत है, टास्कों में लड़ाई झगड़ा, तो वो लोगों ने वो देखा। लेकिन ये बाद में उसको उल्टा निक्की पर डालना, ये कोई समझ नहीं आया। वोटिंग में भी उसके खिलाफ एक महाज कायम कर लिया गया। वो तो अच्छा हुआ कि जब ये आपस में इनका नहीं हो सका तो बिग बॉस ने जल्दी से इंटरफेयर करके निक्की को वो जो उसकी एक इम्यूनिटी हासिल हुई है वो उसकी बरकरार रखी। तो ये बातें होती हैं जो छोटी छोटी नज़र आती हैं। और एक और बात भी नज़र आई सीनियर्स में कि हिना और गौर साफ तौर पर नज़र आई एक दफ़ा कहती हुई कि जी रुबीना विनर लग रही है। वो अल्लाह के बंदी हो, क्यों ऐसी बातें करती हो जिससे बाहर मजाक हो। वहाँ पर भी सिद्ध अच्छे लगे कि उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं लगता। तो सिद्धार्थ ने बिल्कुल ठीक कहा, रुबीना विनर सवाल ही पैदा नहीं होता। चीखो पुकार करने और इरिटेटिंग करने के अलावा वो कुछ भी नहीं करती। लास्ट ईयर वो माहिरा थी इरिटेटिंग, इस सीज़न में अभी तक रुबीना जो है वो ओवर एक्टिंग करती नज़र आती हैं, जिसकी वजह से वो इरिटेटिंग लगती हैं। शोर मचाना, ऊंची ऊंची बोलना और बातें करते जाना, ओवरलैप करना किसी के डायलॉग पर और फिर बात ना सुनना और भाग जाना। तो हमें उम्मीद है कि इस पर इसकी सरजनश बिग बॉस वाले करेंगे। हमें तो ये अच्छा नहीं लगता कि शोर मचाना और फिर मचाते ही जाना, अगले का जवाब मत सुनना और अपनी शोर मचा के फिर चला जाना, तो फिर कन्वर्सेशन तो कोई ना हुई। जब से निक्की के बारे में वोटिंग हुई, उसकी इम्यूनिटी के बारे में, और सब ने उसको निशाने पे धर लिया, इवन जान ने भी, तो वहाँ पर निक्की का उसके बाद से जो चेहरा नज़र आया है वो बिल्कुल अलग और बारोब नज़र आया। उसकी शोख और चीखो पुकार वाली बातों के अलावा उसका एक बारोब चेहरा अब नज़र आया है। और निक्की वाकई अब फाइनल तक जाने और शायद इनमें से विनर होने का भी सलाहियत नज़र आ रही है उसमें, क्योंकि उसने बड़े तरीके से उन सबको कहा कि अगर एंड टाइम पर तुम लोग मेरे दोस्त होने के बावजूद इस वक्त मुझे वोटिंग नहीं कर रहे, लेकिन तुमने इससे पहले तुमने कभी डिमांड नहीं की थी कि मैं जो है मगरूर हो रही हूँ इम्यूनिटी की वजह से। अगर तो तुमने मुझे ये पहले कहा होता और मैंने अपनी रवश ना बदली होती तो आज तुम मुझे वोट ना देते। लेकिन इसके बाद जब टाइम आने पर तुम एकदम से दोस्त से दुश्मन बन गए हो ना, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। तो उसके बाद से निक्की बहुत मैच्योर नज़र आ रही है। तो हमें तो ये निक्की जो है इसका एक बारोब चेहरा इस टास्क के बाद नज़र आया। अब बाकियों में से देख लें, पूर्णिया जो है वो बोलती तो एकदम से ऐसे है कि जैसे अब बस वो हीरोइन बन गई, लेकिन एकदम से ठूस और सिफर हो जाती है वो, उसके बाद नज़र ही नहीं आती। फिर वही बर्तन धो लो और उधर साइड पे बैठ जाओ। और इजाज़ जो है ना, वो तो हमें इजाज़ नहीं है, अब कभी कभी थोड़ा सा साईं लोग भी नज़र आते हैं, बैठे बैठे वो अजीबोगरीब शक्लें बनाते हैं और वो बिग बॉस वाले उसको दिखा भी रहे हैं। शायद उसकी कोई और पोर्ट्रेट करना चाहते हैं उसकी शख्सियत को, लेकिन हमें तो मज़ा ही आ कि बैठे बैठे और कभी मुंह बनाना टेढ़े मेढ़े, इस तरह की बातें, तो वो भी हमें हमारी समझ से बाहर है। राहुल जो है वो तो बिल्कुल ही समझ से बाहर है, ओवर एक्टर लगता है, कभी शोर मचा देता है। उसकी बिल्कुल भी जो है ना अभी तक गेम अच्छी नहीं बनी। अब जब उसका राहुल और जान का मुकाबला हुआ वो अच्छा लगा म्यूज़िक का, तो उसमें जान जीता, और क्यों ना जीता, जान कुमार सानू है भाई वो। राहुल एक स्टेज का आम फनकार है
शोज़ ज़्यादा मिलना और बात होती है, आपकी शोबिज़ में एक मार्केटिंग की बात होती है, लेकिन आप कहें कि कुमार सानू का बेटा और इतनी मेहनत के बाद और फिर कुमार सानू जी के गाने, तो उन्होंने सारा जो है वो मेला लूट लिया और सारे घर वाले जो हैं वो जान की तरफ ही थे। जैस्मीन पता नहीं क्यों ढीठ होकर वहाँ बैठी रही थी, लेकिन इसके अलावा जो है राहुल के गाने में कोई भी जो थी नज़र नहीं आ रही थी चार्मिंग, और वो हारे। शहजाद को भी समझ नहीं आ रही कि आखिर मैं क्या करूं, तो मुझे लगता है कि यही होगा कि इस हफ्ते उन्होंने जाना होगा, तो इसलिए वो कुछ नहीं कर रहे। तो बिग बॉस इसी तरह अब चल रहा है, छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ आके जी, जो हांडी पकाएगा वही क्या सब्ज़ी काटेगा, इसके ऊपर बड़ी बड़ी लड़ाई कर लेना, ये अजीबोगरीब सी एक सिचुएशन है। रुबीना जो है वो इरिटेटिंग शोर मचाने वाली है, और उसके वो जो वुमन पावर उसने कही थी रिज़ल्ट के बाद, जिस पर सिद्धार्थ बहुत गुस्से में आए थे, तो वो शायद अभी तक उन्होंने दिल में रखी हुई है। सिद्धार्थ दिल में अपनी बात ज़रूर रखता है और रुबीना को इसकी सज़ा वो ज़रूर देंगे किसी वक्त। हिना जो है वो उसका गोहर और हिना वगैरह साथ दे रहे हैं, जो मैंने जैसे कि बताया कि वो कह भी रहे हैं कि रुबीना में जीतने की सलाहियत है, तो ये पता नहीं उन्होंने क्यों कहा, ऐसे ही नींद में कह दिया। और एक बात नहीं समझ आती कि हिना जो है वो गोहर के मामलात में यानी किचन के मामलात में अपने इतनी ओपिनियन क्यों दे रही है कि ऐसे कर लो, ये कर लो, वो क्यों नहीं कर रहा। भाई तुम्हारा वो शोभा ही नहीं है, वो गोहर का शोभा है, तो आप बीच में खाम खा जो है ना अपना लुच क्यों तल रही हैं, वो अच्छा नहीं लग रहा। और एक बात हो रहा है कि बिग बॉस अपने रूल्स में किधर गुम हो गए हैं, हर बंदा इंग्लिश दबा के बोल रहा है, ख़ुसूसन हिना खुद बहुत ज़्यादा इंग्लिश बोल रही है, सारे इंग्लिश बोल रहे हैं, लेकिन आज तक बिग बॉस इनको अपने लाडलों को मना नहीं कर रहे कि इंग्लिश मत बोले। गोहर जी ने एक दो दफ़ा मना किया कि हिंदी में बोलो, मगर ख़ुद भी बाद में फ़ौरन इंग्लिश पे आ जाती हैं। तो बिग बॉस जी अपनी थोड़ी सख्ती बरकरार रखें, आपके जो रूल्स हैं वो ज़बरदस्त हैं, अपने रूल्स में पक्के रहिए और देखते हैं आपका प्रोग्राम आगे कहाँ तक जाता है। हमें उम्मीद है और हम ये ख्वाहिश करते हैं कि आपका बिग बॉस 14 भी इसी तरह चले जिस तरह 13 था। लास्ट ईयर हमें माहिरा मिली थी जो बातों बातों में करती थी और सारों को मज़ा देती थी। अब इस जो एपिसोड में या रुबीना की चीखें हैं या फिर निक्की जो नाक से बोलती है क्या बात है, तो इन बातों पे ये प्रोग्राम थोड़ा सा दिलचस्प हो रहा है। तो अगली किस्त तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, पीस फॉर ऑल।